Sometimes we feel all doors are closed. The doors may be closed, but not locked. They may be waiting for our gentle push. सच बात है दोस्तों, कई बार हमें महसूस होता है कि जिंदगी के सारे दरवाजे हमारे लिए बंद हो चुके, सारी नाकामियां, सारे फेलियर हमारे हिस्से में आ चुके। हो सकता है दरवाजे क्लोज हो चुके हों, हो सकता है जिंदगी का ये अवसर अभी हमारे लिए नहीं है। पर ध्यान रखना, ये दरवाजे केवल बंद हैं, लॉक्ड नहीं है, ताला नहीं लगा है। हो सकता है ये दरवाजे वेट कर रहे हों कि कोई आएगा, वो देखकर वापस नहीं लौटेगा, इन दरवाजों पे हल्का सा धक्का लगाएगा, एक प्रयास और करेगा, और हो सकता है कि किस्मत की ये बंद दरवाजे खुल जाएं। और ऐसा ही होता है दोस्त, हम में से बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि हम एक बार या 2 बार या 3 बार फेल कर चुके हैं, अब फेलियर ही हमारी जिंदगी की नियति है। पर ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि वो दरवाजा थोड़ा सा कठिन हो सकता है वो थोड़े से और धक्के की मांग कर रहा हो। तो आपको एक काम करना है, उस दरवाजे को धक्का देते रहना है, पुश करते रहना है, काम करना, कर्तव्य करना, लगातार लड़ना, संघर्ष करना, यही हमारी नियति है, यही हमारा काम है, यही हमारा कर्तव्य है। और हो सकता है कि किसी एक और प्रयास से, किसी एक और पुश से, किसी एक और धक्के से वो दरवाजा अचानक से खुल जाए। और एक बार जब वो किस्मत का दरवाजा खुलता है तो फिर पीछे के सारे पसीने, पीछे की सारी मेहनत अचानक से खूबसूरत लगने लगती है। अचानक से उस मेहनत के रंग बदलने लगते हैं और हमें लगता है कि हमने जो भी एफर्ट किया है वो सब कुछ सक्सेसफुल रहा है। मैं ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स को जानता हूँ जो यूपीएससी की तैयारी करने जब आए तो बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से थे। जब पहली बार एग्जाम दिया, फेल, दूसरी बार एग्जाम दिया, फेल, तीसरी बार एग्जाम दिया, मेंस तक पहुंचे, फेल, चौथी बार एग्जाम दिया, इंटरव्यू तक पहुंचे, फेल। क्या लग रहा होगा? फेल 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 फेल। हर बार लोगों ने सलाह देना शुरू किया, नहीं अब मत करो, अब नहीं तुम्हारे बस का है, कुछ और विकल्प देख लो। लेकिन जो लोग जीतते हैं ना, वो बड़े सनकी टाइप के होते हैं, बस वो अपने इरादों पे टिक जाते हैं कि नहीं, मेरी जिंदगी है ना, तुम थोड़ा ना डिसाइड करोगे, मैं डिसाइड करूंगा, एक प्रयास और करना है। उठाया, हिम्मत जुटाई, आंसू बह रहे थे, तकलीफ हो रही थी, लोगों की बातें चुभ रही थी, दिल में उतना ही डर बना हुआ था। साथ के लोग आगे चले गए थे, आगे भविष्य कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था, दबाव बना हुआ था, अपनों के चेहरों पर एक तनाव सा दिख रहा था, उनकी आंखों में जो जहरीले प्रश्न थे वो दिख रहे थे। लेकिन फिर भी सारी हिम्मत बांधी और कहा, एक प्रयास और, एक एफर्ट और करूंगा। 5वीं बार में वो सेलेक्ट हुए और उन्होंने किस्मत का वो दरवाजा धक्का देकर खोल दिया तो अतीत की सारे जख्म, अतीत की सारी जहरीली बातें अचानक से घुल गईं, खत्म हो गईं। वो हीरो बन गए। लोगों ने कहा तो हमें तो पता ही था कि एक दिन कर जाएगा, मैंने बहुत प्रेरणा दी। ऐसे लोग मुस्कुराते हैं और उनको पता होता है कि मेरी पीठ में जितने भी गहरे जख्म हैं वो तुम्हारी बातों से निकल कर आए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं चलता रहा, मैं आगे बढ़ता रहा, एक प्रयास और किया और सफलता हासिल हो गई। और एक बार जब सफलता मिल जाती है, नाम के साथ आईएएस लग जाता है, आईपीएस लग जाता है, तो अतीत के पन्नों को फिर कोई खोदने नहीं जाता। ये जिंदगी के हर फलसफे में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको लगता है, अरे वाह, अभी मुश्किलें तो बढ़ रही हैं, लेकिन एक बार जब मैं उसे हासिल कर लूंगा तो सारे गम, सारी तकलीफें मिट जाएंगी। तो दोस्तों, जिंदगी में जब भी हार का सामना हो तो डरना नहीं, दरवाजे को धक्का देते रहना, यही हमारा काम है। लड़ना ही हमारा काम है, लड़ना ही हमारी नियति है। लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। शायद 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5वें धक्के में दरवाजा खुल जाए। और एक बार जब वो दरवाजा खुल जाएगा तो जो खजाना हाथ लगेगा उसकी कोई कीमत नहीं है, वो अमूल्य है, बेशकीमती है, जिंदगी के मायने बदल देती है। लेकिन ऐसा मत करना कि 1 या 2 धक्का देकर वापस लौट आना। हो सकता है कि तीसरे धक्के में ही वो दरवाजा खुलने वाला है। तो जब तक हिम्मत है, जब तक प्राण है, धक्का देते रहना, प्रयास करते रहना, दरवाजा जरूर खुलेगा। और ऐसे लड़ने वालों का ही जिंदगी इस्तकबाल करती है, स्वागत करती है और उनके लिए अपनी पलकें बिछा कर बैठती है। रेड कारपेट इन्हीं बंद दरवाजों के पीछे ही बिछाया जाता है और आप बने हो रेड कारपेट पे चलने के लिए। जिंदगी को खूबसूरत मायने देने के लिए खूबसूरत बातें, खूबसूरत प्रयास करने पड़ते हैं। मैं आपका गाइड ओजांक, मैं आपका दोस्त ओजांक, इस पॉडकास्ट के साथ ऐसे ही खूबसूरत अनुभवों को आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ और शेयर करता जा रहा हूँ। आप भी इस खूबसूरती को आगे बढ़ाइए, मिलकर हम कह सकें, वाह जिंदगी।